फिलॉसफी द मदर ऑफ ऑल साइंसेस, एक ऐसा नाम जिसको सुनकर हर ज़हन में एक ही सवाल आता है, क्या, क्यों, कैसे, किस लिए और किसने किया। इसी सब्जेक्ट से जुड़ा एक ऐसा नाम सुकरात, जो आज से 2400 साल पहले पैदा हुआ और आज तक भी गूंजता है कई लोगों के दिलों में और कई लोगों के ख्यालों में। एक ऐसा शख्स जिसे सिर्फ इसलिए मौत की सजा दे दी गई कि उसने अपनी सोच को बदलने से इनकार कर दिया। आखिर ऐसा क्या कह दिया सुकरात ने कि उसका अंजाम जहर का प्याला बना। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में कि क्या है इसके पीछे की कहानी। लेट्स डू इट। ये था एथेंस, जहां डेमोक्रेसी ने पहली बार सांस ली, जहां आजादी राय को पहली बार खुलकर बोलने की इजाजत मिली। मगर इस शहर में एक सादगी बड़ा चेहरा था, लेकिन उसकी आंखों में एक बिजली की चमक जैसी सोच नजर आती थी। नाम था उसका सुकरात। उसने कोई किताब नहीं लिखी, ना कोई अपना मदरसा बनाया, लेकिन उसका हर एक लफ्ज, हर एक जुमला जंग थी जहालत के खिलाफ। उसका असली हथियार था सवाल, एक सादा सवाल, लेकिन उसका असर हमेशा बहुत गहरा होता था। वो लोगों से पूछता था, तुम कहते हो कि इंसाफ जानते हो, तो बताओ फिर इंसाफ क्या है। वो हर एक दावे को चैलेंज करता और हर एक फेक विजडम को एक्सपोज करता। उसने अपना एक फेमस फ्राज भी बोला कि मैं सिर्फ एक चीज जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। उसका यही इकरार उसको सबसे ज्यादा अक्लमंद बनाता था, क्योंकि वो कहता था कि मैं जानता हूँ, मैं वाकिफ हूँ अपनी जहालत से। उसके नजरियात एथेंस में आग की तरह फैलने लगे, तो जो एथेंस के सबसे ताकतवर तबके के लोग थे वो उसके नजरियात से घबरा गए। उन्हें लगा कि सुकरात उनके बुनियादी अकीदों को चैलेंज कर रहा है और उनकी कुर्सी को हिला रहा है और उनके देवताओं की नाफरमानी कर रहा है। वो कहते, ये शख्स हमारी नई नस्ल को करप्ट कर रहा है। तब फिर एथेंस की अदालत में एक नया जुर्म मुतारिफ कराया गया, जिसका नाम था सोचने का जुर्म। शायद ये हिस्ट्री में पहली बार ही था कि किसी शख्स को उसके सोचने के जुर्म की सजा में कोई सजा दी गई हो। द क्राइम ऑफ थॉट। कोर्ट रूम में उसे कहा गया कि माफी मांग लो और अपनी सोच को बदल लो और जिंदा रह जाओ। लेकिन सुकरात ने कहा कि ऐसा जीना क्या जीना जिसमें सोचना मना। एन अनएग्जामाइंड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। वो झुक गया होता तो शायद बच जाता, लेकिन उसने अपनी जिंदगी की बजाय अपनी सोच को अहमियत दी। दोस्तों ने कहा कि भाग जाओ, कहीं छुप जाओ, हम तुम्हें बचा लेंगे, आप बस हमारे साथ चल जाए। लेकिन उसने कहा कि मैं जिंदगी भर कानून का एहसास दिलाता रहा और आज कानून से कैसे मुंह मोड़ूं। और फिर वो जहर का प्याला उठाता है, आखिरी बार आसमान की तरफ देखता है और फिर उसे पी लेता है। सुकरात तो मर गया, लेकिन उसकी सोच कभी नहीं मरी। आज भी हम अजीम फलसफियों के अंदर उसका नाम सबसे टॉप पर देखते हैं। क्योंकि दोस्तों, सुकरात ने खुद तो कोई किताब नहीं लिखी थी, लेकिन उसके एक शागिर्द अफलातून, जिसे इंग्लिश में प्लेटो कहते हैं, उसने सुकरात के नजरियात को अपनी किताबों में मेंशन किया और उसी का शागिर्द एक अरसतो बना, अरिस्टोटल। ही इज वेरी फेमस इन द हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी। ये वही फलसफी था जो अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आजम का उस्ताद था। ये जानकर आप शायद शौक हो जाएं, बिल्कुल आपने सही सुना कि अरसतो ही वो फलसफी था जो अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आजम का उस्ताद रहा था। आज तक जब भी कोई जिंदा दिमाग सुकरात के नजरियात को पढ़ता है, उनको पढ़ता है, तो उसमें एक रूह उसकी जरूर झलकती है। आई थिंक देयरफॉर आई एम। ये एक ऐसा क्यूट है जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। सुकरात एक ऐसे इंसान थे जो टॉपिक्स पर लेक्चर देने की बजाय सीधा सवाल करते थे। इसे सुकराटिक मेथड भी कहते हैं। इस तरीके का मकसद सामने वाले के ज़मीर से उसके ख्यालात और उसकी सोच की कमजोरियों को बाहर निकालना था। उसका मकसद ज्ञान देना नहीं, बल्कि सोचना सिखाना था। सुकरात ने सिखाया कि सोचना एक फन है और सवाल उठाना एक पहला कदम। एथन ने सुकरात को तो खामोश कर दिया, लेकिन कभी उसके ख्यालात को खामोश नहीं कर सके, क्योंकि सच कभी मरता नहीं और वो सदियों तक गूंजता है। सुकरात ने तो जहर पिया, लेकिन आज भी लोग उसकी दनाई को पी रहे हैं। उसने जहालत की बजाय मौत को चुना। उसने साबित किया कि जो रूह सच से सैराब हो वो कभी भी किसी शय से नहीं डरती। दोस्तों, सदियां गुजर गई, सल्तनतें मिट गई, लेकिन सुकरात आज भी जिंदा है।
क्यों? क्योंकि उसने एक ऐसा स्टेप लिया जो उसका नाम शायद तारीख में हमेशा के लिए रख गया। हिस्ट्री शायद बादशाहों को उनकी ताकत से याद रखती है, लेकिन अहले दानिश और दनाओं को उनके ख्यालात और उनके एक्शन से याद रखती है, उनकी बेबसी से, उनकी खामोशी से याद रखती है। सुकरात के आखिरी अल्फाज यही थे कि वो जिंदगी जो जांची ना जाए जीने के काबिल नहीं। अगर ये फिलॉसफी के ऊपर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह मैं अपनी जो एडिटिंग है, अपनी वॉइस को, साउंड इफेक्ट्स को और सब चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करता रहूँगा। और जिस तरह ये मैं वीडियोस अपलोड करूँगा, मेरी कोशिश होगी कि मैं क्वालिटी को मेंटेन रखूँ और हर आने वाली नई वीडियो में एक नया एक्सपीरियंस शेयर करूँ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।